तो हम जो भूगोल पढ़ रहे थे, अध्याय 1 का जो पहला चैप्टर था ख़त्म हो गया और इसी का दूसरा चैप्टर है यानी अध्याय 1 के को यानी प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, इसका भाग 2 होगा। तो हमने कल क्या किए, जो सब मिट्टी था, मिट्टी के बारे में 6 प्रकार मिट्टी होता था ना, 6 प्रकार की मिट्टी थे। 6 प्रकार मिट्टी में से हम क्या किए, 3 प्रकार की मिट्टी को क्या किए, अच्छे से पढ़ ली। समझ गया? तो आज जो मेरा मिट्टी होगा वो चौथा मिट्टी होगा, ठीक है, ठीक है, चौथा यानी लेटराइट मिट्टी, ठीक है, कहीं भी लेटराइट कहीं भी लेटराइट लिखा होता है, ठीक है, लेटराइट मिट्टी, ठीक है, मिट्टी को दूसरा नाम मृदा। अब देखो, तो यहाँ से फिर समझना है ध्यान से, नहीं समझेगा तो फिर याद करना पड़ेगा। समझ गया? देखो, जैसे हिंदी भाषा होता है, कौन सी होता है? हिंदी भाषा होता है ना, उर्दू भाषा होता है, संस्कृत भाषा, इंग्लिश भाषा होता है कि नहीं होता है? वैसे ग्रीक भाषा होता है, ग्रीक भाषा, ठीक है, समझे? तो ये लेटराइट शब्द जो है, लेटराइट भाषा, समझा, ये ग्रीक भाषा ऐसे क्या क्या ले गया, समझा? जैसे किसे पानी, क्या चीज़, पानी का अलग अलग नाम, अमृत, पेयजल, है कि ना? फिर उर्दू में क्या कहता है, तो अलग अलग चीज़ कहता है, ठीक है। उसी प्रकार से ग्रीक भाषा में ये लेटराइट मतलब क्या हो गया, क्या चीज़, लेटराइट का मतलब, तो लेटराइट का मतलब हो गया ईट, क्या चीज़, ईट, समझा? तो ये लेटराइट शब्द की उत्पत्ति जो है ये कहाँ से आया है, तो ग्रीक शब्द से आया है, समझा? इसका मतलब ग्रीक शब्द में है ईट, क्या चीज़, ईट। तो जो ईट होगा क्या होगा, लाल रंग का होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो लेटराइट मिट्टी भी क्या होता है, हमको लाल ही कलर का क्या करता है, हमको होता है, समझा? हाँ, बुलंद। तो पहला बात हमने ये समझा कि ये ग्रीक भाषा है, क्या है, ग्रीक भाषा है, ठीक है। ये जो ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा में उसको क्या कहते हैं, ईट कहते हैं। तो ईट जो होता है लाल रंग का होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, पूरे भारत में जो ये लेटराइट मिट्टी है, क्या है, लेटराइट मिट्टी, ये हमको क्या करता है, 1.3 करोड़, ठीक है, 1.3 करोड़ हेक्टेयर, समझा? हेक्टेयर पाया जाता है, ठीक है, समझना, 1.3 करोड़ हेक्टेयर, समझे? हाँ, ठीक है। अब देखो, ये इसमें जो है पानी की मात्रा नगण्य रहती है, क्या रहती है, पानी की मात्रा ज़्यादा, ये मतलब सूखा रहता है, समझा? जो लेटराइट मिट्टी होगा उसमें क्या रहेगा, पानी की मात्रा बेसी नहीं रहेगा, समझा? जैसे अपने लोग को क्या करते हैं, जैसे हम खूनते हैं खेती करने के लिए, उस जो मिट्टी है उसमें क्या हल्की हल्की मात्रा में पानी रहता है, तो समझा? ठीक है। लेकिन जो लेटराइट मिट्टी होता है उसमें क्या होता है, पानी की मात्रा नगण्य होती है, ठीक है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो जो लाल मिट्टी खरीद के लाएगी मार्केट से या कहीं से लाएगी तो उसमें पानी की मात्रा क्या रहेगा, ज़्यादा हमको नहीं रहेगा। अब देखो, ये लेटराइट मिट्टी मिलेगा कहाँ पे, ये तुम कहाँ, कर्नाटक चले जाओ, कहाँ पे, कर्नाटक में तुमको मिल जाएगा, तमिलनाडु मिल जाएगा, केरल में मिल जाएगा, ये लेटराइट मिट्टी खोजेगा तो मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, असम में चले जाओ, ठीक है। कुछ जगह ज्योग्राफी ऐसा चीज़ है कि कुछ याद करना पड़ेगा कि कहाँ मिलता है। अब लोग बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, उसमें याद करेगा, समझने वाला चीज़ है, याद करने वाला चीज़ है। वैसे लेटराइट मिट्टी किस राज्य में मिलता है, तुमको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझाने वाला कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो जो कर्नाटक है, क्या है, कर्नाटक हो गया, ठीक है, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, असम हो गया, क्या हो गया, असम हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा हो गया, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से क्या करता है, हमको ये लेटराइट मिट्टी प्राप्त कर सकता है, ठीक है, समझा? ये जो हाँ, मिलता भी है, और तुम लेना चाहेगा तो यहाँ से क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, ठीक है। ये जो लेटराइट मिट्टी है इसमें कौन सा खेती करेंगे, तो जो काजू होता है, क्या होता है, काजू,
काजू का खेती क्या कर सकता है, तुम इसमें कर सकते हो, नहीं समझा। इसमें काजू का खेती आराम से हमको क्या करेगा, हमको। तो लेटराइट मिट्टी से कृषि जो होगा वह क्या होगा, काजू की कृषि हो जाएगा, काजू वाले कृषि, यानी जो काजू हो उपजाना है तो आप क्या करें, चले जाओ। कुछ कुछ ऐसा होता है, तुम देखता होगा, जैसे सेब मार्केट से खरीद के लाता होगा, सेब के बिया रोपता होगा तो फोरबेन करता होगा, है कि ना। समतोला लाता होगा, रोपता होगा तो फोरबेन करता है, नहीं समझा। हमने भी बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं फोड़ता, काहे, क्योंकि हम उस टाइम में भूगोल नहीं पढ़े थे। क्योंकि सिर्फ मिट्टी, उसमें मिट्टी की उर्वरकता अलग अलग होती है, वही उर्वरकता मिलेगा तभी क्या कर सकता है, उसको हो सकता है। जैसे इस पृथ्वी पर हमको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हम चले जाएंगे मंगल ग्रह, बुध ग्रह, वहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, हम जी पाएंगे। उसके लिए अलग से क्या होता है, तब मिलेगा उसको, जो चीज़ ज़रूरी चाहिए वह मिलेगा तभी हो सकता है, नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, हमको नहीं हो सकता। समझे कि नहीं समझे, हाँ। तो जो लेटराइट मिट्टी है तुम इससे क्या कर सकता है, काजू की खेती कर सकता है, नहीं समझा, ठीक है। इसमें अम्लता की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, नहीं समझा। अम्लता की मात्रा क्या होगा, हमको ज़्यादा। और कहीं कहीं भी ये गड्ढा भी होता है, जो अम्लता वाला मिट्टी जहाँ मिलेगा उसमें क्या करता है, थोड़ा सा गड्ढा में रहता है, ठीक है। तो इतनी बात को लिख लिया जाए पहले। लेटराइट मिट्टी लिख करके निशान लगा और लिखो लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा लेटर के शब्द से हुआ है। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा लेटर के शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईट होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईट होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईट होता है। तीन निशान लगाना था। भारत में लेटराइट मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है या है, ठीक है। आगे निशान लगाओ, लिखो लेटराइट मिट्टी में ह्यूमस, लेटराइट मिट्टी में ह्यूमस लिखो, ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। आगे निशान लगाना है और लिखना है लेटराइट मृदा, क्या चीज़, लेटराइट मृदा कर्नाटक, उसके बाद केरल, कर्नाटक, उसके बाद केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद असम, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा में मिलता है, ठीक है, में मिलता है, ठीक है। आगे निशान लगा और लिखो लेटराइट मृदा काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लेटराइट मृदा काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लेटराइट मृदा काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आगे निशान लगा और लिखो लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लता होती है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लता होती है। जो हमारे पास पांचवा होगा मरुस्थल मृदा, क्या चाहिए, मरुस्थल मृदा। मरुस्थल मृदा क्या होता है, देखो मरुस्थल मृदा जो है जब शीत ऋतु चलता है, क्या चलता है, शीत ऋतु। शीत ऋतु समझता है अंडे, हाँ, जब ठंडी की वर्षा चलता है, क्या चलता है, ठंडी वाला वर्षा, यानी ठंडी वाला समय चलता है, तो उसमें क्या होता है, हल्की हल्की मात्रा में क्या करता है, वर्षा होता है, तो देख समझा, हल्की मात्रा में क्या रहेगा, वर्षा। और उस टाइम में देखेगा कि हर जगह पे क्या करेगा, हल्की हल्की मात्रा में क्या करेगा, हम हल्की हल्की मात्रा में हर जगह पानी जमा रहता है, ठीक है। अगर तुम कहीं पे जाएगा तो तुम्हारे देह में हल्की मात्रा में क्या करेगा, पानी लग जाएगा। कहीं जाएगा तो क्या करेगा, ठंडी महीना में नहीं लगता है, हाँ, ठीक है। जैसे तुम क्या करेगा, उसमें निकलेगा तो अल्प मात्रा, उसको क्या कहते हैं, छोटी छोटी मात्रा में क्या होता है, वर्षा होता है। ज़्यादा मात्रा में वर्षा नहीं होता, हल्की मात्रा में कुएं जैसे का क्या करता है, हमको गिरता है, ठीक है। और उसके बाद देखो इसमें अगर वर्षा होगा तो हल्की मात्रा में वर्षा होगा तो मिट्टी में क्या करेगा, हल्की हल्की मात्रा में पानी रहेगा, ठीक है। तो उस क्षेत्र में क्या करता है, ये मरुस्थल मृदा क्या करता है, हमको पैदा हो जाता है, समझा। तो ठंडी महीना में सीधा समझो कि जो ठंडी महीना होगा उसमें क्या होगा, हमको मरुस्थल मृदा विकसित हो जाता है, ठीक है, समझा नहीं सबटा। अब देखो ये मरुस्थल मृदा है, इसका रंग हल्की मात्रा में लाल होता है और हल्का क्या होता है, भूरा। ऐसा जरूरी नहीं कि लाले होगा, ऐसा जरूरी नहीं कि भूरे रहेगा। हल्की मात्रा कहीं तुमको लाल मिलेगा और कहीं क्या करेगा, हमको भूरा मिलेगा, ठीक है।
जो काला का डुप्लीकेट क्या है, भूरा। कुछ काला मुजला मिला तो वो क्या हो जाता है, हमको भूरा हो जाता है। ठीक है, जो लोहा को काटता है तो उसमें ना ही उजला रहता है ज़्यादा और नहीं क्या होता है, काला रहता है, तो दोनों मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो हमने कितनी बार समझा कि जो शीत ऋतु है उसमें मिलेगा और इसका रंग जो है लाल रहेगा, उसके बाद कुछ कुछ क्या रहेगा, हमको भूरा रहेगा। ठीक है, भूरा रंग का होता है। कितनी बार समझ में आया सबको? ठीक है, अब देखो जहाँ पे ये क्या करेगा, हल्की मात्रा में रहेगा, तो देखो अभी जैसे खेती करने के लिए हमको पानी की मात्रा चाहिए कि नहीं चाहिए? पानी की मात्रा रहेगा तो उसमें क्या करेगा, पानी की मात्रा बनल रहेगा, उस मिट्टी की उर्वरता शक्ति मजबूत होते जाएगा। ये उर्वरता शक्ति क्या जी होता है, यानी कि मिट्टी की क्षमता, पैदावार करने की क्षमता कितनी है। ठीक है, अगर तुमको फसल अच्छा से पैदावार हो जाता है, कोनो भी गेहूँ डाले हैं अच्छा से पैदावार हो गया, तो मतलब क्या, मिट्टी में उर्वरता शक्ति ज़्यादा है। जैसे हम बैगन के गाछ रोपे कहीं पे, ठीक है, वहाँ पे बैगन बहुत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, 5 किलो 10 किलो 20 किलो फोड़ गया खके गाछ में, मतलब उस मिट्टी में उर्वरता शक्ति ज़्यादा है। ठीक है, उसमें तुमको खाद देने की जरूरत तुमको नहीं पड़ेगा। समझ रही है, समझा रहे हैं? ठीक है, लेकिन जो मरुस्थल वाले भूमि होते हैं उसमें क्या होती है, उर्वरता शक्ति उतनी होती नहीं, क्योंकि वो क्या करता है, मरा हुआ भूमि रहता है, तो उसमें जैसे रेगिस्तान में देख लीजिए, वो क्या मरुस्थल भूमि है। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा उर्वरता होगा नहीं, पानी से क्या करेगा, सिंचाई क्या करना पड़ेगा, सिंचाई करना पड़ेगा। ज़्यादातर जहाँ पे वन वाले इलाका होता है, ठंडी में नाम है वन वाला इलाका, ठीक है, वहाँ पे क्या करता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, मतलब कि से ठंडी वाला इलाका जहाँ पे वन रहेगा तो वहाँ पे नीचे ओस गिरेगा नहीं, ओस गिरेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, उर्वरता शक्ति हमको थोड़ा सा कम हो जाता है, वहाँ पे अभाव हो जाता है। ठीक है, समझिए इतना बात। आखिर ये मिलेगा कहाँ पे? ठीक है, ये तुमको पंजाब में मिल जाएगा, राजस्थान में मिल जाएगा, ठीक है, राजस्थान में मिल जाएगा, ठीक है, हरियाणा में मिल जाएगा, हरियाणा में मिल जाएगा, ठीक है, समझा, हरियाणा में मिल जाएगा और दक्षिण पंजाब में मिल जाएगा। उसके बाद देखो इसमें भी जो खेती होती है, ये इसमें कपास की खेती हो जाती है। ठीक है, कपास का खेती हो जाएगा, चावल का खेती हो जाएगा। ठीक है, जो चावल है, उसके बाद गेहूँ का भी क्या करता है, हमको खेती हो जाता है। समझिए रे, गेहूं का खेती। ठीक है, तो हमने 4-5 बात समझ लिया। आगू बढ़ो, छठा क्या चीज, छठा पर्वतीय मृदा। क्या चीज, पर्वतीय मृदा। ठीक है, ये पर्वतीय मृदा देखो कहाँ मिलेगा, तो पहली बात ये पहाड़ी क्षेत्र में मिलेगा, क्योंकि पर्वत से क्या करना, मृदा बनना है। तो जो बड़े बड़े पहाड़ होते कि नहीं होते, तो वो सब क्या करेगा, धीरे धीरे टूटते जाएगा, तो उससे जो मिट्टी बनेगा वही पर्वतीय मृदा होगा। ठीक है, अब देखो ये पर्वतीय मृदा जो है, क्या है, पर्वतीय मृदा, तो जहाँ पे क्या होता है, ढलान होता कि नहीं होता, उस ढलान पे क्या करते हैं, कोई भी क्या करते हैं, हम फसल लगा देते हैं, क्योंकि से जो आदमी पर्वत के पहाड़ के तरफ रहता होगा, अच्छा थोड़ी कि उसको खेती नहीं करता होगा, वो भी क्या करता है, खेती करता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश चले जाओ, वहाँ पे खेती होता है सीढ़ी नुमा खेती, नहीं समझा, पूरे ऐसे पहाड़ रहेगा तो यहाँ पे सीढ़ी लगा देगा, एक तो सीढ़ी मतलब कि आर लगा देगा, फिर यहाँ पर आर लगा देगा, फिर यहाँ पे उसका खेती देखेगा तो वो देखते रह जाएगा, मतलब कि वो लगता है सजावट हो गया। ठीक है, चाय का नहीं, धान का खेती, गेहूं का खेती। ठीक है, नहीं समझा, असम में चाय का खेती होता है। ठीक है, तो ये पर्वतीय मृदा जो है, क्या है पर्वतीय मृदा, तो पर्वत वाले क्षेत्र में होगा कि नहीं होगा, और जहाँ पे पर्वत वाले क्षेत्र में ढलान होता है तो वहाँ क्या करता है, कोई फसल क्या करता है, हमको लगा देता है, वहाँ पे चावल का खेती हो जाता है, मतलब धीरे धीरे जो सब्जी खेती हो सकता है वहाँ क्या करता है, लगा देता है। लेकिन ज़्यादातर क्या करता है, हमको चावल का खेती क्या करता है, लगा ढलान बना देता है, उसमें पानी क्या करता है, हमको आते जाते रहता है, ऊपर से नीचे पहाड़ से। ठीक है, समझा, और उसको पढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत हमको होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पहाड़ रहेगा वहाँ क्या करेगा, हमको मिलेगा। ठीक है, तो पहले लिखो मरुस्थल मृदा, गला पे फंस गया, पता नहीं क्या हुआ मरुस्थल मृदा लिखे तो निशान लगा और लिखो शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बालू। हाँ, अल्प वर्षा, ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस रहित बालू, ह्यूमस रहित बालू मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होती है, मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ह्यूमस रहित बालू मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। आगे निशान लगाना और लिखना है। लिखो मरुस्थल मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा रंग का होता है। मरुस्थल मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा रंग का होता है। आगे निशान लगा और लिखो मरुस्थल मृदा पंजाब, पंजाब, मरुस्थल मृदा पंजाब, राजस्थान, मरुस्थल मृदा पंजाब,
राजस्थान, हरियाणा। मरुस्थल मृदा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा और दक्षिण पंजाब में पाई जाती हैं। आगे लिखो मरुस्थल मृदा में सिंचाई की व्यवस्था, मरुस्थल मृदा में सिंचाई की व्यवस्था, मरुस्थल मृदा में सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था कर, मरुस्थल मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर कपास, मरुस्थल मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर कपास, चावल व्यवस्था कर या करके, कर या करके कपास, चावल, गेहूँ का भी उत्पादन किया जा सकता है। आगे देश लगा लिखो मरुस्थल मृदा में वनस्पति और उर्वरकता का अभाव पाया जाता है। मरुस्थल मृदा में भी या मरुस्थल मृदा में वनस्पति और उर्वरकता का अभाव पाया जाता है। इसमें पर्वतीय मृदा में लिखो पर्वतीय मृदा पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलता है। पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलता है। पर्वतीय मृदा पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलता है। पर्वतीय मृदा में ढलानों पर फलों का बागान एवं नदी घाटी में चावल, नदी घाटी में चावल का उत्पादन किया जा सकता है। नदी घाटी में चावल का उत्पादन किया जा सकता है। तो अगली जो हमारी बात था क्या था, भू संरक्षण, क्या चीज़, यानी भू मतलब भूमि यानी मृदा, ठीक है। ये जो मृदा है इसका क्या करेंगे हम, संरक्षण करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया भूमि, उसके बाद ये संरक्षण मतलब क्या हो गया, हाँ सुरक्षा, क्या चीज़, सुरक्षा या बचाना, क्या चीज़, यानी भूमि जो है हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे बचाएंगे, समझ गए। हाँ देखो भूमि बचाने का आसान सा तरीका है, क्या तरीका है, अगर भूमि कट रहा है, क्या कर रहा है, कट रहा है, तो उसको क्या कर लो, रोक दो। अच्छा भूमि कटेगा कैसे, पानी आ गया, क्या गया, पानी आ गया, तभी तो भूमि कटता है, वैसे कैसे कट जाएगा। का जो कटाव होता है क्या होता है, मिट्टी का कटाव, इसको क्या कर दो तुम, रोक दो। अगर कटाव रोक देगा तो भूमि क्या करेगा, तुमको बच जाएगा, नहीं बचेगा रे। हाँ भूमि के कटाव को क्या कर दो, रोक दो। इसका अलग अलग उपाय है, क्या है इसका उपाय है, वन लगा दो, क्या लगा दो, जहाँ पे मिट्टी कट रहा है क्या कर दो, वहाँ पे वन लगा दो। जहाँ जहाँ क्या है नदी होता है, नदी के किनारे क्या करता है लोग, बांध पर क्या करता है, गाछ लगाता है, इसलिए ताकि मिट्टी को क्या करे, सिर उसको पकड़ के रखे, समझ गए अंडे। हाँ काटने का तो कुछ भी काट सकता है, लेकिन बचल तो रहेगा ना, ठीक है, समझ गए अंडे। तो जो मिट्टी है, मिट्टी के कटाव को क्या कर दो, रोक दो। अगर मिट्टी के कटाव को क्या करेंगे हम, रोक देंगे, तो ये मेरा क्या करेगा, भूमि संरक्षण हो जाएगा। और जो मिट्टी है, क्या है मिट्टी, इसकी उत्पादकता को क्या कर दो, बढ़ा दो। अगर जहाँ भी उत्पादकता नहीं होता है वहाँ क्या कर दो, कुछ ना कुछ लगा दो, कुछ फल लगा दो, कुछ सब्जी लगा दो, कुछ खेती कर लो, समझा। इससे क्या करेगा, तुमको मिट्टी बचल रहेगा। अगर उस मिट्टी का यूज नहीं करेगा तो क्या करेगा, खराब हो जाएगा, समझ गए। जहाँ पे मिट्टी का क्या करता है, यूज नहीं होता, वहाँ मिट्टी धीरे धीरे खराब होने लगता है, तो वहाँ क्या करो, यूज किया करो। तो समझे मिट्टी कैसे बचाएंगे, कि मिट्टी को कटाव जो होता है उसको क्या करेंगे, रोक देंगे। और दूसरा बात क्या करेंगे, उसकी मिट्टी की उत्पादकता को क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे, यानी उस पर कृषि कर लेंगे, ठीक है। अभी हम समझे भू संरक्षण मतलब क्या हुआ, अभी इसको हम पढ़ेंगे, इसको बचाने का तरीका, समझे। आप इसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो भू संरक्षण समझ गया। आप भू संरक्षण के देखो उपाय क्या चीज़, क्या चीज़, भू संरक्षण के उपाय। ये देखो भू संरक्षण का उपाय क्या है, इसका उपाय है कि पहला बात की फसल चक्रण, क्या चीज़, फसल चक्रण। ये फसल चक्रण मतलब क्या हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करता है, जैसे उसका खेत है यह, नहीं समझा, इस खेती में मकई लगा देगा, फिर अगले साल मकई लगा देगा, नहीं समझा, ठीक है। बहुत लोग करता है, सब लोग नहीं करता है, ठीक है। हाँ उसके बाद देखो गेहूँ लगाता है तो गेहूँ ही लगाएगा,
दाल लगाता था, दाल। जहाँ पे केला की खेती होता है वहाँ खाली केले लगाता होगा, जहाँ पे अंगूर का खेती अंगूर लगाता होगा, और हम कुछ नहीं लगाता। समझे? हाँ, इससे क्या होता है, भूमि खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही चीज़ क्या करता है, बेसिक खींचता है। ठीक है, अलग अलग चीज़ लगाएंगे। एक बार मक्का लगा दिए तो फिर एक बार गेहूँ लगा देंगे, एक बार दाल लगा देंगे, फिर एक बार सरसों लगा देंगे। यानी कि इसे उसका चक्र चलना चाहिए, एक जैसा हमको लेना चाहिए। तो पहला बात कि फसल के चक्र द्वारा, क्या चीज़, फसल के चक्र के द्वारा। अब देखो दूसरा बात करेंगे, जो हम क्या करते हैं, खाद डालते हैं। क्या डालते हैं? खाद मतलब रसायन, समझे? तो जो रसायन है इसका क्या करेंगे, हम उचित मात्रा में यूज़ करेंगे तो मिट्टी मेरा बचल रहेगा। आजकल देखो दे यूरिया दे पोटास नहीं करता है। अरे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, हमको यूरिया देता है, पोटास देता है। इससे मिट्टी की जो क्षमता हो तो वह क्या करता है, हमको घटता है। समझा? तो ज़्यादा मात्रा में रसायन का क्या करना चाहिए, उपयोग हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं समझा? हाँ, तो तुम जान गया, पढ़ लिया तो अब नहीं करना। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में क्या करना चाहिए, जो रसायन है यानी केमिकल है उसका क्या करना चाहिए, उचित मात्रा में उपयोग करना चाहिए, मतलब कम मात्रा में। ठीक है, समझा? हाँ, लेकिन मिट्टी की उर्वरकता बचल रहेगा। ठीक है, प्राकृतिक वाला चीज़ दिया करो। क्या चीज़, गोबर का सड़का दे दिया करो, सब्जी का सड़का दे दिया करो। उससे क्या करेगा, मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बचल रहेगा। ठीक है, ये केमिकल से क्या करता है, हमको ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। समझ गया कि नहीं समझ गया? ठीक है, जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है, क्या है पहाड़ी वाला क्षेत्र, उसको क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे जोत देंगे, ऐसा नहीं। एक सीमित से क्या करेंगे, हम जोतेंगे। ठीक है, उसको कहते हैं समुच्च जोताई। ठीक है, पहाड़ी वाला जो इलाका रहेगा ऐसा। ठीक है, ऐसे यहाँ जोतेंगे, आर बढ़ा देंगे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। ठीक है, एक लिमिट से, ऐसा नहीं ऊपर से नीचे तक जोड़ देंगे। हाँ, पहाड़ पर भी मिट्टी होता है, वहाँ भी क्या कहता है, हमको खेत देता है। ठीक है, हम लास्ट में लास्ट में याद बदनाम दिखा देंगे। ठीक है, समझा? उसका खेती देखेगा तो आँख से देखते देखते रह जाएगा। इस तरीके से खेती होता है। ठीक है, देखना पूरा हरा भरा। ठीक है, हम 2-3 बार बोल दिए, चाय पत्ती का खेती असम में होता है। ठीक है, समझा? तो रसायन का क्या करेगा, ज़्यादा उपयोग नहीं करेगा। और जो पहाड़ी वाला इलाका रहेगा उसमें क्या करना, समुच्च खेती करना। ठीक है, समुच्च खेती। ठीक है, इस तरीक़ा से सीढ़ीनुमा क्या करना, हमको कर लेना। ठीक है, और जहाँ पे पवन का अपर्दन होता है, क्या चीज़, पवन मतलब हवा। समझा? हवा से जहाँ जहाँ मिट्टी कटता है वहाँ पे क्या करना चाहिए, कुछ पट्टिका बना देना चाहिए। क्या ना, पट्टिका। चाहिए देखो, मान लो कि से इधर से हवा आ रहा है, यहाँ का जो मिट्टी है सब उड़ा कर लेके जा रहा है, तो मिट्टी में जो गुण होगा सब खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे एक बड़ा सा क्या करना चाहिए, पट्टी बना देना चाहिए, ताकि जैसे हवा है उसको क्या कर दें, रोक दें, उसको दूसरी तरफ क्या कर दें, हमको मोड़ दें। समझे? ठीक है, तो ये मिट्टी संरक्षण के क्या है, हमको उपाय है। पहला उपाय, फसल को चक्रण कर दो, अलग अलग फसल लगा दो, रसायन यानी केमिकल का ज़्यादा मात्रा में यूज नहीं करो। ठीक है, समुच्च खेती कर लो। ठीक है, और जो पवन का जहाँ पे अपर्दन होता है, पवन से मिट्टी कट जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या कर दो, एक क्या कर लो, लाइन आराम से पट्टिका बना दो, ताकि हवा क्या कर दो हमको। तो लिखो भू संरक्षण, लिख के टेंशन लगा और लिखो, मिट्टी के कटाव को रोकना, मिट्टी के कटाव को रोकना तथा मिट्टी के कटाव को रोकना तथा मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाना भू संरक्षण कहलाता है। मिट्टी की कटाव को रोकना तथा मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाना भू संरक्षण कहलाता है। आगे स्टार लगाना है और लिखना है भू संरक्षण के उपाय। क्या लगना है, भू संरक्षण के उपाय। उसमें पहला लिखिएगा फसल चक्रण के द्वारा, फसल चक्रण के द्वारा। दूसरा लिखिएगा रसायन, क्या चीज, रसायन का उचित उपयोग। पहला फसल चक्रण के द्वारा, दूसरा रसायन का उचित उपयोग, दूसरा रसायन का उचित उपयोग के द्वारा लिखना, रसायन के उचित उपयोग के द्वारा। ठीक है, उचित उपयोग के द्वारा लिखा।
उसके बाद तीसरा लिखना है पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में, 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 पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि के द्वारा, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि के द्वारा, ठीक है, पट्टिका कृषि के द्वारा। उसके बाद चौथा लिखिएगा, चौथा लिखना है पहाड़ी क्षेत्र में समुच्च जोताई के द्वारा, पहाड़ी क्षेत्र में समुच्च जोताई के द्वारा। आगे देखो स्टार लगाना है भूक्षरण, क्या जी, भूक्षरण। ये देखो ये क्या होता है, ये होता है भू मतलब भूमि, ठीक है। ये क्षरण मतलब क्या होता है, खराब हो रहा है, क्या कर रहा है, खराब हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये भूक्षरण क्या होता है, क्या जी, भूक्षरण। अब देखो क्षरण मतलब क्या हो गया, भूमि खराब हो रहा है, क्या कर रहा है, भूमि। अब देखो ये भूमि खराब कैसे होता है, समझ नहीं, भूमि खराब कैसे हो सकता है, भूमि खराब हो सकता है, कैसे, देखो ये भूमि है, अगर यहाँ पे अच्छा भूमि है, क्या है, अगर ये हवा चलाएंगे ये भूमि एक जगह से क्या करे दूसरा जगह चले जाए, तो अच्छा भूमि गया ना दूसरा जगह। अब यहाँ पे पता रहे अंदर में अच्छा भूमि है कि खराब भूमि है, तो खराबी किया यानी खराब हो गया भूमि, हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि से अगर भूमि क्या करेगा, एक स्थान से क्या करेगा दूसरे स्थान तक क्या करेगा, कोई भी क्रिया द्वारा चले जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान में, इसको क्या कहते हैं, स्थानांतरित होना, समझ रहे हैं। हाँ, अगर भूमि एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया, किसी भी विधि द्वारा क्या किया, स्थानांतरित हो गया, दूसरे जगह चले गया, तो हम समझेंगे भूक्षरण हो रहा है, क्या कर रहा है, भूक्षरण हो रहा है, ठीक है। इसमें फायदा भी होता है और घाटा भी, क्योंकि अच्छा भूमि जहाँ जाएगा वहाँ क्या करेगा, हमको खेती हो जाएगा। तो जो बाढ़ होता है क्या होता है, बाढ़ में क्या करता है, कहीं से भूमि ला करके क्या करता है, किसी जगह पर के डाल देता है। अच्छा भूमि होगा तो अच्छा से हो जाएगा खेती, अगर खराब भूमि हो जाएगा तो खराब से खेती होगा, तब अच्छा खेती हमको, ठीक है। हाँ, जो भी आएगा भूक्षरण समझा, जो मृदा है वो करेगा अपने स्थान से कोनो भी विधि द्वारा क्या करेगा दूसरे स्थान तक क्या करेगा स्थानांतरित हो जाएगा, तो हमको उसको कहेंगे भूक्षरण, ठीक है। अब देखो ये भूक्षरण के अलग अलग कारक होते हैं, क्या होते हैं, यानी कि भूक्षरण कैसे हो सकता है। तो पहला बात गुरुत्व बल के प्रभाव के कारण, क्या चीज, हाँ, भूक्षरण। ये भूक्षरण कैसे होगा, तो पहला बात गुरुत्व बल के कारण, क्या चीज, गुरुत्व बल। अब देखो ये गुरुत्व बल क्या हो गया, ये देखो अगर कहीं पे पहाड़ है, क्या है, किसी का खेती अच्छा से हो रहा था, इसका भूमि क्या क्या पृथ्वी नीचे खींचेगा, तो यहाँ पर जो रहेगा जो चीज़ पृथ्वी, अगर ढेला उखड़ेगा तो नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो यहाँ से मिट्टी क्या करेगा, कट कट के क्या करेगा, नीचे गिरते जाएगा। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या कर रहा है, नीचे जमीन खींच रहा है उसको, समझ रहे। हाँ, और बाद देखो दूसरा बात, अगर कहीं पे उद्योग है, क्या है, उद्योग। अब ये उद्योग है, उद्योग से क्या करेगा, उद्योग में जो केमिकल बनता है, जहाँ फैक्ट्री रहता है केमिकल रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ, यानी फैक्ट्री में क्या करता है, जो हमको केमिकल सब यूज होता है, उस केमिकल में क्या होता है, उस केमिकल अगर उसको बेकार हो जाता है तो वो केमिकल क्या करता है, जैसे तुम सर कपड़ा धोता है, तो कपड़ा जो धोता है उसमें जो गंदा पानी होता है उसको रखता नहीं है, उसको क्या करता है, कहीं फेंक देता है। उसी तरीक़ा से जो उद्योग वाले हैं, फैक्ट्री वाले हैं, उसको जो गंदा केमिकल हो गया जिसका यूज नहीं है, तो या तो वो नदी में बहा देता है या क्या करता है कहीं पे आकर के वो फेंक देता है। तो बताओ वो केमिकल अगर फिर क्या किया, जिस भूमि पर आया, तो अगर केमिकल खराबी वाला होगा तो भूमि को खराब कर देगा, वहाँ के नहीं होगा, ठीक है। तो उद्योग में जो सब चीज़ एक्स्ट्रा निकल जाता है जिसका जरूरत नहीं, उसको अवशिष्ट पदार्थ कहता है। जैसे हमारे शरीर से भी क्या निकलता है, अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, खराबी वाला चीज़ जिसको शरीर का यूज नहीं है। तो उसे उद्योग में क्या करता है, जिसका यूज नहीं होता है उसको क्या करता है, बाहर निकालता है
अवशिष्ट पदार्थ को, ठीक है। अगर कहीं पे भूमि पर देगा तो वहाँ क्या करेगा, वो भूमि हमको खराब हो जाता है। तो जो उद्योग से अवशिष्ट पदार्थ निकलता है उससे मेरा भूमि क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, ठीक है। अब देखो प्राकृतिक कारक, क्या चीज़, प्राकृतिक कारक। ये जो प्राकृतिक कारक है क्या है, प्राकृतिक कारक। अगर देखो कहीं पे जल क्या करता है, जल कहीं से आ रहा, कहीं से क्या करता है, जा रहा है, तो उसके द्वारा मिट्टी भी कटेगा, उस मिट्टी से भी क्या कर सकता है, भूमि मेरा खराब हो सकता है। समझा। कहीं पे अगर ऊंचा रहेगा तो गहिर कर देगा, कहीं पे गहिर रहेगा तो मिट्टी लग जमा कर देगा, ऊंचा कर देगा, उससे क्या होगा, मेरा भूमि खराब हो गया, ठीक है। हवा से भी क्या होगा, हवा भी क्या करता है, दूसरी जगह से लाता है, एक जगह डाल देता है हवा, ठीक है। हाँ, उसको बहुत मात्रा में, तुम जब रेगिस्तान में जाएगा तब पता चलेगा नगण्य मात्रा में होता है कि ढेर का मात्रा में होता है। रेगिस्तान में क्या करता है, ऐसे करके सीधी ऐसे करके क्या करेगा, हमको बना देगा, पूरा इतना हवा चलता है, ठीक है। इस समय यहाँ पर हवा कम चलता है बिहार में, ठीक है। तो जो उसके बाद जो समुद्र की लहरें होती हैं, क्या होती हैं, समुद्र की लहरें, वो भी क्या करता है, मिट्टी को काट देता है। अगर उपजने वाला रहेगा तो मिट्टी को काट देगा, ठीक है। उससे फायदा भी हो जाएगा, घाटा भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मिट्टी उसमें काटेगा तो फिर नया मिट्टी आएगा वहाँ पे। तो दो तरीका से हो सकता है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, क्षरण, बर्बाद कैसे हो सकता है, तो बर्बाद ऐसे भी हो सकता है, किससे, समुद्र की लहरें द्वारा, ठीक है, पवन के द्वारा हो सकता है, ठीक है, हवा के द्वारा, वही हवा हो गया। उसके बाद वर्षा के द्वारा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, वर्षा जल के द्वारा भी हो सकता है, पवन तो लिखिए दिए, ठीक है। समझ रहा है, क्या समझ रहा है। उसके बाद जो समुद्र है, क्या है, समुद्र, समुद्र की लहरें से हो सकता है, समुद्र की लहरें से, ठीक है। वही समुद्र की लहर रहेगा तो क्या करेगा, कटाई कर लेगा। उसका देखो मानवीय कारक, क्या चीज, मानवीय, मानवीय मतलब क्या चीज, मानव कौन कौन चीज, मानव क्या करता है, इसे बर्बाद होता है, ठीक है। मानव क्या करता है, पशु चारण कर लेता है, क्या करता है, कहीं भी जाकर के पूरे को घास रहेगा तो क्या करेगा, उसे चारण करा देगा, ठीक है, चरा लेगा, ठीक है। तो पशु चारण करा लेगा। दूसरा बात, अगर क्या करेगा, किसी मिट्टी में बहुत ज़्यादा मात्रा में सिंचाई कर दो, क्या कर दो, सिंचाई मतलब पानी डाल दो, उससे मिट्टी की क्या करता है, गुणवत्ता खत्म हो जाता है, ठीक है। जो मिट्टी बालू वाला रहेगा उसमें क्या करो, बेसी मात्रा में क्या करो, सिंचाई कर लो, तो उससे मिट्टी क्या करेगा, तुमको खराब हो जाएगा। अगर जहाँ पे उपजने वाला चीज़ है उसको खोद दो, उससे निकाल लो कोयला पेट्रोल, उससे भी क्या होगा, मिट्टी तुमको खराब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ज़्यादा रसायन देगा, क्या देगा, ज़्यादा रसायन, रसायन मतलब क्या चीज़, केमिकल, अगर ज़्यादा खाद दे देगा उसमें क्या करेगा, मिट्टी मेरा खराब हो जाएगा। समझिए इतना बात रहे, क्या। अब देखो अगर कहीं पे ज़्यादा जल लगाता, क्या लगाता है, ज़्यादा जल लगाता है, तो कहीं पे क्या करेगा, ज़्यादा जल यूज़ करेगा तो वहाँ पे जल का क्रांतता का क्या करेगा, उपयोग, मतलब यूज उसका नाम हो जाएगा। मतलब कि कहीं पे खेती किए वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी क्या किया हम लगा लिए, तो वहाँ पे शब्द जो यूज हो जाएगा क्या होगा, जल क्रांतता, ठीक है, समझ रहे, जल क्रांतता, ठीक है। जैसे हम तुमको बताए थे कि अगर क्या कर लो, कहीं पे गेहूँ लाओ काट के, उसको क्या कर लो, उसमें से गेहूँ, उसको गेहूँ के पौधा में से क्या कर दो, बीज निकाल लो, तो उसका जो शब्द यूज करते हैं क्या कहते हैं, दौनी करना, नहीं करते हैं, नहीं। अगर कोई भी फसल है उसमें से क्या कर दो, उस पौधे में से बीज को क्या कर लो, निकाल लो। जैसे धान काट के लाए, धान के पौधा में से उसको क्या किया, धान को हम बाहर निकाल लिए, अब उसका मतलब क्या हो गया, हम कहते हैं कि दौनी किए हैं। उसी प्रकार से कहीं पे अगर जल ज़्यादा क्या करता है, लग जाता है, उसको क्या कहेंगे, जल क्रांतता, ठीक है, समझेगा क्या, समझा। उसका देखो फसल चक्रण, क्या जी, फसल चक्रण। अब फसल चक्रण तुमको पहले ही बता दिए हैं, फसल चक्रण मतलब कि दो फसल के बीच में क्या करेगा, कोई और दूसरा क्या करेगा, फसल हमको लगा देगा, ठीक है। दलहन वाला या तिलहन वाला क्या करेगा, हमको दाल वाला फसल क्या करेगा, लगा देगा। दो फसल के बीच में क्या करेगा, अगर लगा देगा, ठीक है। अब जो पहाड़ी वाला क्षेत्र होता है उसको समुच्च जुताई कहते हैं, ठीक है। और पट्टिका वाला क्षेत्र यानी कि पवन के द्वारा क्या करता है, पवन के द्वारा जो अपर्दन होता है, अभी बोले थे जो पट्टिका होता है, क्या होता है, जैसे अभी हम बताए थे जैसे कि खेत, ठीक है, यहाँ पवन से क्या करता है, पवन से सारा मिट्टी ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ क्या करेगा, पट्टी लगा देगा, ठीक है। इससे क्या करेगा, पवन से द्वारा क्या करेगा, मिट्टी का कटाव हमको नहीं होगा, ठीक है। इसको पट्टिका कृषि कहते हैं, ठीक है, समझा, पट्टिका कृषि, ठीक है, पट्टिका कृषि। इतनी बात को लिख लिया जाए, ठीक है। लिखो भूक्षरण, हाँ भूक्षरण लिखना, क्या लिखना है, भूक्षरण। भूक्षरण लिख के निशान लगा और लिखो, मृदा को अपने स्थान से
मृदा को अपने स्थान से विविध क्रिया द्वारा, मतलब अलग अलग क्रिया द्वारा, विविध क्रिया द्वारा स्थानांतरित होना, विविध क्रिया द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। विविध क्रिया द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। स्टार लगाना है और लिखना भूक्षरण के कारक, ठीक है। कारक पहला लिखो गुरुत्व बल के प्रभाव से, गुरुत्व बल के प्रभाव से, गुरुत्व बल के प्रभाव से, ठीक है, गुरुत्व बल के प्रभाव से। दूसरा लिखो उद्योग में अवशिष्ट पदार्थ, उद्योग से अवशिष्ट पदार्थ का निकलना, उद्योग से अवशिष्ट पदार्थ का निकलना। तीसरा लिखना है प्राकृतिक कारक, उसमें लिखना जैसे गतिशील जल, गतिशील जल, उसके बाद पवन, पवन, उसके बाद समुद्री लहरें, उसके बाद समुद्री लहरें, ठीक है। उसके बाद लिख लो वर्षा। चौथा लिखो मानवीय कारक, मानवीय कारक, मानवीय कारक जैसे लिखो पशुचारण, पशुचारण, कौमा अधिक सिंचाई, पशुचारण, हाँ, पशुचारण, कौमा अधिक सिंचाई, कौमा खनन, अधिक सिंचाई, कौमा खनन। उसके बाद रसायन का उचित मात्रा, रसायन का ज़्यादा उपयोग लिखो, रसायन का ज़्यादा उपयोग। उसके बाद स्टार लगाओ, लिखो जल क्रांतता, जल क्रांतता, जल क्रांतता, जल क्रांतता लिखा, लगा लिखो अति सिंचाई के कारण भूमि, हाँ, अति सिंचाई के कारण भूमि अत्यधिक जल का जमाव होना, अति सिंचाई के कारण भूमि, अति सिंचाई के कारण भूमि में अत्यधिक जल का जमाव होना, भूमि में अत्यधिक जल का जमाव होना, भूमि में अत्यधिक जल का जमाव होना जल क्रांतता कहलाता है। आगे स्टार लगा और लिखो फसल चक्रण, क्या चीज़, फसल चक्रण, टिक निशान लगा और लिखो दो खाद्य फसल के बीच, दो खाद्य फसल के बीच, खाद्य मतलब खाने वाला फसल होता है, दो खाद्य फसल के बीच, दो खाद्य फसल के बीच, फसल के बीच दलहन या तिलहन फसल लगाना, दो खाद्य फसल के बीच दलहन या तिलहन फसल लगाना, दो खाद्य फसल के बीच दलहन या तिलहन फसल लगाना फसल चक्रण कहलाता है, फसल चक्रण कहलाता है। आगे स्टार लगाना है और लिखना है समुच्च जुताई, क्या जी, समुच्च जुताई। पहाड़ी क्षेत्र में निशान लगाना है और पहाड़ी क्षेत्र में अपरदन को, पहाड़ी क्षेत्र में अपरदन को रोकने के लिए, पहाड़ी क्षेत्र में अपरदन को रोकने के लिए खेती की जुताई वृत्ताकार रूप में की जाती है, खेती की जुताई वृत्ताकार रूप में की जाती है, इसे हम समुच्च जुताई कहते हैं। आगे लिखो पट्टिका कृषि, पट्टिका कृषि, आगे लिखो पट्टिका कृषि, हाँ, पट्टिका है, ये राटो है, ठीक है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में, पवन अपर्दन, अपर्दन वाले क्षेत्र में, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में फसल के बीच, फसल के बीच अपर्दन वाले क्षेत्र में फसल के बीच घास की पट्टिका विकसित करना, घास की पट्टिका विकसित करना, घास की पट्टिका विकसित करना पट्टिका कृषि कहा जाता है, घास की पट्टिका विकसित करना पट्टिका कृषि कहा जाता है। आगे देखो
भूमि का जो उपयोग करेंगे, क्या करेंगे, भूमि का उपयोग, ठीक है, भूमि का उपयोग का वर्ग, ठीक है, भूमि का उपयोग का वर्ग। देखो भूमि को कैसे कैसे बांटा गया, जो जमीन है, समझ रहे हैं, जमीन देखो, जमीन कैसे कैसे क्या किया, बांटा गया। पहला बात किसे, ये जो जमीन है अलग अलग तरीका से बांटा गया। कहीं पे वन है, क्या है, वन है, तो वन वाला भूमि हो जाएगा, आगे नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे वन होगा। उपयोग उसका हम कैसे कैसे क्या किए, बांटे, तो जहाँ पे वन रहेगा, क्या रहेगा, वन मतलब जंगल, तो जंगल वाला भूमि हो जाएगा, क्या हो जाएगा। उसके बाद देखो जो कृषि नहीं होता है, क्या होता है, कृषि, हाँ, जहाँ पे कृषि नहीं होता है, यानी कि से बंजर भूमि हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं होगा, जो बंजर भूमि हो जाएगा। बंजर भूमि मतलब क्या, वहाँ कृषि हमको नहीं होगा। उसके बाद देखो गैर कृषि, क्या चीज, गैर कृषि, जो कृषि योग्य भूमि नहीं है उसे गैर कृषि कहेंगे। उसके बाद जो कृषि होगा, जहाँ पे कृषि ज़्यादा होगा, क्या होगा, कृषि ज़्यादा उपजाऊ वाले, उस भूमि का क्या करेंगे, हम नाम अलग रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आजकल जो अभी वर्तमान में प्रतिभूमि है, क्या है, प्रतिभूमि है, वो भूमि का क्या होगा, नाम हमको अलग होगा। उसके बाद जहाँ पर 5 वर्ष तक खेती नहीं किया गया, समझे, उस भूमि का नाम अलग होगा, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पे अभी बोया गया है भूमि कृषि पर कोई भी फसल, उस भूमि का क्या होगा, नाम हमको, इधर समझो क्या चीज़, ये जो भूमि है, भूमि को क्या किए हैं, इस भूमि पर बहुत सारा चीज़ करते हैं, भूमि का उपयोग करते हैं, किसमें, जहाँ पे वन है वहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे बंजर भूमि रहेगा वहाँ पे यूज़ करेंगे, मतलब उस भूमि का भी क्या होगा, कुछ नाम होगा, ठीक है। जहाँ पे बंजर भूमि नहीं है, जहाँ पे खेती हो रहा है, उस भूमि का क्या होगा, नाम अलग होगा। जहाँ पे 5 वर्ष तक खेती नहीं किया गया, उस भूमि का नाम अलग होगा। अभी जो वर्तमान में प्रतिभूमि है, इसका भी क्या होगा, नाम अलग होगा। यानी कि सबको क्या करते हैं, हम अलग अलग भाग में क्या करेंगे, हम बांट सकते हैं, समझा। अब देखो भूमि से संबंधित कुछ अन्य जानकारी, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक हुआ, ठीक है, भूमि से संबंधित, ठीक है, ठीक है, संबंधित अन्य जानकारी, ठीक है। अन्य जानकारी क्या है, पूरे भारत में देखेगा तो 32.2, ठीक है, 32.2 लाख, क्या चीज, 32.2 लाख वर्ग किलोमीटर, ये क्या है, पूरे भारत में भूमि है, ठीक है, 32.2 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब समझा। भारत में जितनी भूमि है, समझ गए, पूरे भारत में क्या है, जितनी सारा भूमि है पूरे भारत में, सारा भूमि में से 73% का क्या करते हैं, भूमि का यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि और सब जगह नदी हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ का क्या करते हैं हम, 93, क्या चीज़, 93% क्या करते हैं हम, यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ गया। अब देखो भारत में जितना भूमि है उसमें से 73% यूज़ करते हैं, अभी है भारत में जितना भूमि है 93% क्या करते हैं हम, यूज़ करते हैं। लेकिन इस 93% में से भी 54% हम यूज़ करते हैं किसमें, खेती करने के लिए, समझ गए, 54% यूज़ करते हैं खेती करने के लिए, और सब जो बचा है उस पर घर मकान बहुत सारा चीज़ है, ठीक है, लेकिन 54% क्या है हमको खेती करने के लिए, ठीक है, हाँ बन जाएगा बाद में बनेगा, उसको देखेंगे, समझिए। भारत से भूमि के कुछ अन्य जानकारी, 32.2 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद पूरे भारत में जितनी ज़मीन है उसमें से हम 93% का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उस 93% में से भी 54% क्या करते हैं हम, कृषि के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा जगह है जैसे पंजाब, हरियाणा, समझना, यहाँ जाएगा तो यहाँ यानी कि पंजाब का ज़मीन जितना भी होगा, क्या होगा, पंजाब का ज़मीन जितना भी है उसमें से 80% यूज़ क्या करता है, उस हम कृषि करने के लिए क्या करता है, यूज़ कर लेता है, समझा। अगर 10 बीघा है तो कम से कम 8 बीघा क्या करेगा, वो हमको कृषि करने के लिए क्या करता है, हमको यूज़ कर लेता है, ठीक है। अब देखो लेकिन कुछ ऐसा जगह जैसे अरुणाचल प्रदेश जाएगी, वहाँ अरुणाचल प्रदेश में सीढ़ी नुमा खेती होता है, तो ज़्यादा खेती होगा नहीं पहाड़ पर, ठीक है। मिजोरम चले जाओ, ठीक है, मणिपुर चले जाओ, अंडमान निकोबार चले जाओ, यहाँ पे 10% ही खेती करता है। 10% करने क्या मतलब है,
अगर 10 बीघा क्या है तुम्हारे पास, अगर 10 बीघा ज़मीन है तो 10 बीघा ज़मीन में से मात्र 1 बीघा ज़मीन, ठीक है, 1 बीघा ज़मीन में खेती करेगा और 9 बीघा ज़मीन में कुछ करेगा। वहाँ पे कुछ नहीं होता क्योंकि पहाड़ी वाला इलाका होता है, ठीक है, समझ गए। अब देखो ये जो पूरे भारत है क्या है, पूरे भारत है, पूरे भारत को अच्छे से ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए, ध्यान सुनो, पूरे भारत में अच्छे से सारा चीज़ ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए, संतुलित होने के लिए भारत को कम से कम 33% में वन होना चाहिए। कितना परसेंट? 33% हिसाब क्या होना चाहिए हमको, वन होना चाहिए। लेकिन भारत के पास जो वन है वह कितना है, 20% क्या है, वन है। इसलिए हम लोग को कभी कभी क्या करते हैं, जब शहर जाते हैं तो अच्छा वातावरण नहीं मिलता, गर्मी का एहसास होता है। लेकिन अगर 30% वन रहता तब हमको क्या करता है, गर्मी के एहसास ज़्यादा हमको नहीं हो पाता, समझे। हाँ, बस इतनी सारे बात को लिखो, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, लिखो भूमि का उपयोग निम्न वर्ग में बांटा गया है। भूमि का उपयोग निम्न वर्ग में, ठीक है, निम्न वर्ग में बांटा गया, ठीक है, बांटा गया है, ठीक है। एक में लिखो वन विस्तार, एक में लिखो वन विस्तार। भूमि का उपयोग निम्न वर्ग में बांटा गया है। एक में लिखो वन विस्तार, लिखा वन विस्तार। दूसरा लिखो कृषि अयोग्य बंजर भूमि, कृषि अयोग्य, एक में वन विस्तार, दो में लिखो, हाँ मतलब यूज नहीं होता उसका, कृषि अयोग्य बंजर भूमि, कृषि अयोग्य बंजर भूमि, कृषि अयोग्य बंजर भूमि, लिखा, हाँ कृषि अयोग्य बंजर भूमि। उसके बाद लिखो तीसरा गैर कृषि कार्य में, गैर कृषि कार्य में, गैर कृषि कार्य में, गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, ठीक है, संलग्न भूमि, ठीक है, लिखा यहाँ तक। आगे लिखो चौथा लिखो अस्थाई चारागाह, अस्थाई चारागाह, हाँ यानी कि चारा चराने के लिए भूमि अलग से होता है, ठीक है, अस्थाई चारागाह। उसके बाद लिखो अस्थाई चारागाह, अस्थाई चारागाह लिखो, चारागाह, ठीक है, अस्थाई चारागाह, ठीक है, अस्थाई चारागाह लिखा। पांचवा लिखो बाग बगीचा एवं, बाग बगीचा एवं, बाग बगीचा, हाँ पांचवा बाग बगीचा एवं अपवन में संलग्न भूमि, बाग बगीचा एवं अपवन में संलग्न भूमि, बाग बगीचा एवं अपवन में संलग्न भूमि। आगे लिखो छठा बात कृषि योग्य बंजर भूमि जिनका प्रयोग, कृषि योग्य बंजर भूमि लिखो ना, तो कृषि योग्य बंजर भूमि जिनका प्रयोग, कृषि योग्य बंजर भूमि जिनका प्रयोग 5 वर्ष से नहीं हुआ हो, कृषि योग्य बंजर भूमि जिनका प्रयोग 5 वर्ष से नहीं हुआ हो। उसके बाद लिखो वर्तमान प्रतिभूमि, उसके बाद लिखना है वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त जहाँ 5 वर्ष से खेती ना हुआ हो। अगला बात लिखो शुद्ध बोई गई भूमि, शुद्ध बोई गई भूमि, ये भूमि का उपयोग कैसे कैसे बांटा गया है, ठीक है, इसको याद नहीं करना, आप जो बताएंगे इसको याद करना। आगे स्टार लगाओ, लिखो भूमि से संबंधित अन्य जानकारी, भूमि से संबंधित अन्य जानकारी। एक नंबर लिखना है भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8, उसी में लिखना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 25.2 लिखे, 8 लिखो, 32.8 लिखो, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर की मात्रा यानी 93% भाग, यानी 93% भाग भूमि उपयोग उपलब्ध है, यानी 93% भाग भूमि उपयोग उपलब्ध है, यानी पूरे भारत का 93% क्या करते हैं हम यूज करते हैं, ठीक है। 2 नंबर में लिखना है भारत में कुल क्षेत्र का
54% भूमि कृषि योग्य है। भारत में कुल क्षेत्र का 54% लिखा है। भारत में कुल क्षेत्र का 54% भूमि कृषि योग्य है। आगे 3 नंबर में लिखो, 3 नंबर में लिखो पंजाब कौमा हरियाणा, पंजाब कौमा हरियाणा, पंजाब कौमा हरियाणा में कुल भूमि का 80% भाग खेती होती है। पंजाब कौमा हरियाणा में कुल भूमि का 80% भाग खेती होती है। उसी में लिखो जबकि अरुणाचल प्रदेश कौमा मिजोरम, जबकि हाँ उसी में लिखो जबकि अरुणाचल प्रदेश कौमा मिजोरम कौमा मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश कौमा मिजोरम कौमा मणिपुर कौमा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कौमा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कौमा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र में खेती होती है। 10% से भी कम क्षेत्र में खेती होती है। चौथा लिखो किसी भी देश में पर्यावरण को, चौथा बात लिखो किसी भी देश में पर्यावरण को संतुलित करने के लिए, किसी भी देश में पर्यावरण को संतुलित करने के लिए, किसी भी देश में पर्यावरण को संतुलित करने के लिए उन क्षेत्र का 33 भूभाग, 33% लिखो 33% भूभाग वन विस्तृत या होना चाहिए। सिर्फ लिखो हल्का सा, लेकिन भारत में वर्तमान में ऐसा लिखो, लेकिन वर्तमान में 20% भाग, लेकिन वर्तमान में 20% भूभाग वन विस्तार है, लेकिन वर्तमान में 20% भाग वन विस्तार है। 5वां लिखो राष्ट्रीय वन नीति 1992 में बनाया गया, राष्ट्रीय वन नीति 1992 में बनाया गया, राष्ट्रीय वन नीति 1992 में बनाया गया। अब ये चैप्टर जो अध्याय 1 पढ़ रहे थे प्राकृतिक संसाधन, ये पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कल से वन संसाधन की तरफ क्या करेंगे, हम बढ़ेंगे, यानी अध्याय 2 की तरफ। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो रहेगा यहीं तक रहेगा। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।